Hello students, today we are going to study about the one of the important property of triangle, that is exterior angle property of a triangle. I hope you have seen my first video, properties of triangle part 1, the angle sum property, in which you have learnt that sum of all angles of a triangle is 180 degree. Today we are going to study about the exterior angle property of a triangle. So exterior angle property of a triangle, what is exterior angle property of triangle? It says that if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर का. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड, अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड को प्रोड्यूस्ड यानी बढ़ा दिया जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल, तब जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा, फॉर्म होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. वह इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा. ठीक है, चलिए इसे प्रूफ करते हैं. लेट वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी और हमने इसकी एक साइड बी सी को प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया. डी यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं? मान लीजिए एंगल ए की वैल्यू है 1, एंगल बी है 2, एंगल सी है 3. और जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल के बाहर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ फॉर्म होगा एंगल ए सी डी, और इसे मान लेते हैं कि ये है 4. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा? आप लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ा 180 डिग्री. यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री बाय सम ऑफ all angles of ट्रायंगल के सभी एंगल को ऐड करने पे, इंटीरियर एंगल को ऐड करने पे 180 आता है. तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 180. चलिए इस लाइन को देखिए, लाइन बी सी डी, ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट मान लीजिए रे है, एक्चुअली ये एरो है. तो बी सी डी को अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं ये रे नहीं है, यहीं तक बढ़ाया जा रहा है, या रे बना दीजिए, इससे फर्क नहीं. बी सी डी को अगर ध्यान देंगे तो आप क्या पाएंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे है, सीधी लाइन पे है. और ऐसे एंगल को क्या कहते हैं बच्चों? लीनियर पेयर्स. अगर दो एंगल एक ही लाइन पे हैं तो उन्हें लीनियर पेयर्स कहा जाता है, और उनका सम कितना होता है? 180. यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर्स. एक ही रेखा पे बने हुए दो कोण, एक ही लाइन सेगमेंट पे बने हुए दो एंगल हैं. एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180. एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज आल्सो इज इक्वल टू 180. मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, और इसे मान लेते हैं ये इक्वेशन 2 है. तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या देख रहे हैं? राइट साइड इक्वल है, दोनों में राइट साइड कितना है? 180 डिग्री. इसमें भी राइट साइड कितना है? 180 डिग्री. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा. अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा. तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 1 है हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. एंगल 3 यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है. ट्रांसपोर्ट होके इस साइड आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. इधर से इधर आएगा माइनस हो जाएगा. तो यहाँ से 3 से 3 को कट कर दिया, हमें क्या मिला? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. अब ये देखिए एंगल 4 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. ये इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो 4 का अपोजिट एंगल ये 3 नहीं है, 3 इसका एडजेसेंट एंगल. 4 का अपोजिट इंटीरियर क्या होगा? इंटीरियर अपोजिट 1 और 2. तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. ये प्रॉपर्टी है
ट्रायंगल के किसी एक साइड को अगर बढ़ा दिया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है वह इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। यहाँ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा था 4, अब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या थे 1 and 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, हेंस ट्रू। ठीक है, चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री पर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। यहाँ से आपका ये टर्म बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ फिगर लाइक दिस। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। एंगल ACD की वैल्यू निकालने मतलब ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ACD, इस एंगल को फॉर्म करना है, फाइंड करना है। तो एंगल ACD क्या है एक्सटीरियर एंगल, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होंगे 75 और 45, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B। तो हम लिख सकते हैं एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लर्न कर लीजिए इसे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म होता है किसी भी लाइन को बढ़ा देने पे, किसी भी साइड को ट्रायंगल के बढ़ा देने पे वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसे लर्न कर लीजिए आप लोग। एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो गया एंगल A प्लस एंगल B। अगर एंगल A प्लस एंगल B हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, तब भी हमारा करेक्ट है। तो एंगल A हमें दिया हुआ है 75 डिग्री और B दिया हुआ है 45 डिग्री, इन्हें ऐड कर लेंगे, 75 45 को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर। ठीक है, तो एक इजी क्वेश्चन था जब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता थी। अब अदरवाइज ACD निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकालना पड़ता, 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करना पड़ता, फिर इसे निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ता, लीनियर पेयर से 180 आता, तब जाके इसका मेजरमेंट निकलता। तो यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानने से फायदा ये हुआ कि हम लोगों ने डायरेक्ट ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव एक फिगर बना हुआ है लाइक दिस ABC and ABC और यहाँ पे हमें दिया हुआ है बच्चों एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, ये x डिग्री है, वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल B इज इक्वल टू 68 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू दिया हुआ है y डिग्री, और ये एक्सटीरियर एंगल जो ACD है ये हमें दिया हुआ है 130 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले x देख लेते हैं, देख रहे हैं कि ये 130 क्या है एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अगर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो रहा है तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं। x प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल 130 डिग्री। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलिए 68 इधर से ट्रांसपोर्ट कर देंगे उस साइड, इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। x इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 68 डिग्री, माइनस कर लेंगे इसे 260 62 डिग्री रिजल्ट आ गया किसका x का। अब y निकालना है, y और 130 देखिए क्या बना रहा है लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे दोनों, ये फिगर भूल जाइए। ठीक है, केवल यहाँ देखिए ये लाइन दोनों एक ही लाइन पे है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो y प्लस 130 कितना होगा 180 डिग्री, क्यों लीनियर पेयर से 130 इधर प्लस उधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 130 माइनस करेंगे 50। ये निकल गया बच्चों हमारा एंगल
एक्स डिग्री और वाई डिग्री की वैल्यू, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल गई। एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट सेम जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 32 इज इक्वल टू कर देंगे तो कितना आएगा 65 डिग्री। x प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 65 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y प्लस 65 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 को फॉलो करेंगे और इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसका आंसर बच्चों आप लोगों को कमेंट में भेजना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन 2 आप लोगों ने सीख लिया है तो क्वेश्चन 3 का रिजल्ट x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी आपको कमेंट में भेजना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव an exterior angle of a triangle and exterior angle of a triangle measures 110 degree, measures 110 degree at its interior opposite angles and its interior opposite angles are in ratio, in the ratio 2:3. Find the angles. Find the angles of triangle. तो ट्रायंगल के सभी एंगल को फाइंड करना है। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के सभी एंगल्स को फाइंड करना है। द एक्सटीरियर एंगल हैज बीन गिवन 110 डिग्री और जो इंटीरियर एंगल्स है वो क्या है 2:3 के रेशियो में। एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी डी और यहाँ पे एंगल एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कितना हो रहा है 110 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी ये दोनों इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का रेशियो दिया हुआ कितना 2:3। तो मान लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू इसी रेशियो से 2x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x। एंगल ए और बी का इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो एंगल ए को मान लेते हैं 2x, बी को मान लेते हैं 3x। अब यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी ये कितना हो गया हमारे पास 2x और ये कितना हो गया 3x। तो 2x और 3x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 110। ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, ये इनका सम किसके इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के। तो 2x प्लस 3x 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलिए 2x और 3x लाइक टर्म्स है, ऐड कर लेंगे। 2x और 3x ऐड करेंगे कितना होगा 5x। 5x इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 5 का मल्टीप्लाई इधर दिया तो डिवाइड 5 से सेपरेट कर दीजिए। 5 2 10 5 2 10 22। x इज इक्वल टू कितना आ गया 22 डिग्री। वी हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ए वाले फाइंड कर लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए हमने अज्यूम किया था 2x में 2 × 22 डिग्री। x की जगह पे 22 भाई 2x मींस क्या होता है 2 × x और x की वैल्यू क्या है 22। तो 2 × 22 डिग्री ये हो जाएगा 44 डिग्री। ऐसे ही एंगल B इज इक्वल टू 3 × 22 डिग्री। इसे हमने अज्यूम किया 3x 3 × 22 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे 66 डिग्री आ जाएगा एंगल V का वैल्यू। हमें थर्ड एंगल भी निकालना है। तो यहाँ फिगर देखिए ये एंगल ACB है। ठीक है ACD नहीं लिखेंगे ACB ये ट्रायंगल है। एंगल ACB यानी थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ये देखिए 110 बन रहा है। ठीक है अच्छा इसे कर लेते हैं। ACB और 110 मिला के क्या बना रहा है लीनियर पेयर 180 डिग्री। क्यों होगा ये लीनियर पेयर्स है।
अब 110 इधर प्लस उधर गया तो माइनस, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इसे माइनस कर देंगे 70। ठीक है, एंगल ए सी बी की वैल्यू बच्चों एक और तरीके से निकाल सकते हैं जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये ए हमारे पास है 44, बी है हमारे पास 66 और ये एंगल ए सी बी ये मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इन दोनों को ऐड करेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, देखिए सेम ही है 70 डिग्री। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। Next question we have an exterior angle of a triangle is 100 degree and exterior angle of a triangle is 100 degree and its interior opposite angles are equal and its interior opposite angles are एक ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री और उसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है इक्वल है। वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल। जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमें ट्रायंगल के सभी एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, चलिए सब में एबीसीडी लिख रहे हैं, इस बार पी क्यू आर एस। ठीक है, ये नेम तो आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं। पी क्यू आर एस मान लीजिए, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना है 100 डिग्री, ये एंगल है 100 डिग्री एंड अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल पी क्यू के इक्वल है। एज्यूम कर लेते हैं लेट एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू x डिग्री, दोनों इक्वल है, ये भी x है ये भी x है। तो P और Q यानी ये x और ये x ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। x कितना हुआ 2x 1x 1x ऐड करेंगे कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री अपॉन 2 से 100 कट कर देंगे 50, x की वैल्यू क्या आएगी 50 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों हमें दो एंगल मिल गए, एंगल P और एंगल Q दोनों इक्वल है। तो एंगल P अगर 50 है तो एंगल Q भी 50, ये दोनों एंगल हमें मिल गए हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 50 डिग्री। और हमें फाइंड कौन सा करना है, तीनों एंगल फाइंड करना है। तो P निकल गया, Q निकल गया, R निकालना है यानी PRQ। देखिए PRQ प्लस 100 डिग्री क्या बना रहा है लीनियर पेयर। एंगल PRQ प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ये दोनों एक ही लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके दोनों एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो लीनियर पेयर बना रहे। 100 डिग्री ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो एंगल PRQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस करेंगे कितना आएगा 80 डिग्री। तो ये है थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। एंगल P कितना आया 50, Q 50, एंगल R 80 डिग्री। ठीक है, next question student, we have a figure, it is a figure given in question A B C D। here we have two triangles, यहाँ पे है E, ठीक है, यहाँ पे E है A B C, we have two triangles A B C and angle C D E, triangle C D E, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास।
अब इसमें वैल्यू दिया हुआ है एंगल ए का 25 डिग्री, बी का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, एंगल डी दिया हुआ है 40 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल एसीडी, एंगल एसीडी एंड सेकंड वन वी हैव टू फाइंड एंगल एईडी, एईडी। चलिए देखते हैं कौन सा एंगल हमें फाइंड करना है। तो पहले फाइंड करना है एसीडी। ये फिगर अगर हटा दें, ये लाइन हटा दें तो हमें ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, एक फिगर बना लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कैसे सॉल्व करें, हम फिगर बना लेते हैं अलग से। ऐसा ये ए है, बी सी और यहाँ पे है डी। ए एंगल दिया है 25 डिग्री, बी भी दिया है 45 डिग्री। हमसे पूछा एंगल ए सी डी, यानी ये एंगल यहाँ से देखिए ए बी सी डी। ये लाइन हमने नहीं ड्रा किया, इसकी जरूरत नहीं थी, इसे हमने हटा दी। ठीक है, ये लाइन हमने नहीं ड्रा किया, इसकी जरूरत नहीं थी। वी हैव टू फाइंड एंगल ए सी डी। तो एंगल ए सी डी यहाँ से फाइंड कीजिए। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, होगा 25 और 45 ऐड कर देंगे 70 डिग्री। ये हमें एंगल एसीडी की वैल्यू मिल गई। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड के लिए बच्चों हमें इस फिगर की अब जरूरत नहीं, इस लाइन की कोई जरूरत नहीं। वी हैव टू फाइंड एंगल एईडी। हमें केवल इतना ही फिगर चाहिए। देखिए एईडी फाइंड करना है, ये ट्रायंगल हमें पता है और ये वाला ट्रायंगल हमने अभी फाइंड किया, अभी ये भी फाइंड किया, ये आया 70। चलिए ये फिगर इसके लिए बनाते हैं। ऐसा बनेगा, यहाँ है ए सी डी और यहाँ पे है ई। ये हमने अभी फाइंड किया, ए सी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। यही एंगल ई सी डी भी होगा, ठीक है, ट्रायंगल के लिए। और एंगल डी ऑलरेडी हैज बीन गिवन 40 डिग्री। एंगल सी और एंगल डी को ऐड करेंगे। इनका देखिए अपोजिट एक्सटीरियर एंगल जो इनका बन रहा है, इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ बन रहा है, और ये एंगल किसके हो इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल इसे छोड़ देंगे, इन दोनों को होगा। ठीक है, यही फिगर ऐसे करके घुमा के देख लीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो लाइन सी डी प्रोड्यूस की जाती थी अभी तक, यहाँ पे लाइन प्रोड्यूस हुई है सी, इसे प्रोड्यूस करके ये तक लाएगा। तो ये बाहर बन रहा है, ये एंगल इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, यानी एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री। एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री। रीजन सेम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा आप लोग, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो 70 डिग्री और 40 डिग्री ऐड कर देंगे 110। ये हमें मिल गया एंगल ए ई डी, और फर्स्ट हमने 70 डिग्री निकाला था एंगल ए सी डी। चलिए इसी बेस पर एक क्वेश्चन हो, आई होप आप लोगों का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव अ फिगर लाइक दिस। Here we have E, B, D, C and E। ये ऐसा फिगर है, ठीक है। E को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये यहाँ तक। In the given figure, the measurement of some angles has been given. Angle B is equal to has been given 40 degree. यहाँ इस ट्रायंगल का एंगल C यानी ACD has been given 100 degree. इस ट्रायंगल में CAD में यहाँ पे दिया हुआ ये एंगल दिया हुआ है हमें 50 डिग्री। We have to find क्या करना है इसमें, एंगल ACD, एंगल ACD फर्स्ट। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ADC, एंगल ADC, और थर्ड फाइंड करना है हमें एंगल DA।
चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है। पहला तो एंगल ए सी डी मीन्स ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला ये फाइंड करना है। सेकेंड ए डी सी मीन्स ये एंगल फाइंड करना है। थर्ड डी ए ई मीन्स ये एंगल फाइंड करना है। इतने एंगल्स हम लोगों को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ए सी डी के लिए देखिए, ए सी डी ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पे, एक ही लाइन पे। ये लाइन अगर अलग कर ले ऐसे, यहाँ है ए सी डी और यहाँ पे है बी, इस साइड कितना बन रहा है 100 डिग्री। ये एंगल हमें चाहिए, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पे। तो फर्स्ट वन एंगल ए सी डी प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब 100 डिग्री इधर प्लस उधर गया तो माइनस, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चलिए यही लिख देते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 80। फर्स्ट को हमें मिल गया। सेकंड ए डी सी, चलिए इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ए डी सी के लिए और इस लाइन को बना देते हैं। यहाँ है ए, यहाँ डी, यहाँ सी, ये बी तक आया। ये एंगल दिया हुआ है 100, ये वाला एंगल दिया हुआ 50 डिग्री। ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए 100 इसका एक्सटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू सम ऑफ, ये 50 है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स यानी 50 डिग्री प्लस एंगल ए डी सी। यहाँ से फाइंड करेंगे एंगल ए डी सी प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल जो कि कितना है 100 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 50 डिग्री इधर प्लस उधर भेजेंगे माइनस, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 50 डिग्री, माइनस कर लेंगे ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो एंगल ए डी सी भी मिल गया। अब एंगल डी ए ई के लिए देखिए, एंगल डी ए ई के लिए यहाँ की इस लाइन की जरूरत नहीं, ये लाइन हटा देंगे और ये बी को बढ़ा देंगे, यहाँ ये डी बन रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं। ये बीच की लाइन जो सी ए है इसे हटा देंगे। ये वाला एंगल हमें पता है, अभी हमने फाइंड किया 50 डिग्री। ये एंगल भी हम लोगों को दिया हुआ है 40 डिग्री और ये वाला एंगल डी ए ई है, यहाँ एंगल डी ए ई इज इक्वल टू ये वाला एंगल क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का, ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल यहाँ से मिलेगा हमें थर्ड वन डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, यानी बी की वैल्यू 40 डिग्री, डी की वैल्यू अभी हमने निकाला 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा, ऐसा क्यों होगा, ये सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें तीनों एंगल मिल गए। एंगल ए सी डी 80 डिग्री, एंगल ए डी सी 50 डिग्री, एंगल डी ए ई 90, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इन द गिवन फिगर वी हैव एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ए सी डी की वैल्यू दी गई है 130 डिग्री एंड द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है, एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। ये दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई और जेड। तो जेड का तो सिंपल है, देखिए जेड प्लस 130 क्या हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पे, तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे जेड आ जाएगा, लगा लेंगे इसे। एक्स और वाई का फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन पहले ही आपने पढ़ा है कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनका रेशियो अगर दिया हुआ हो तो वहाँ से हम उन एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था। तो x और y का जब रेशियो 2:3 दिया है तो इसे एज्यूम कर सकते हैं किसी वेरिएबल के टर्म में। अब x इज इक्वल टू 2x मान लीजिएगा, ठीक है, अब ऑलरेडी वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल मान लीजिए x इज इक्वल टू मान लीजिए 2a
या फिर मान लीजिए 2m 2p ऐसा कुछ भी मान लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू 3a। तो देखिए x और y को ऐड करने पे कितना आएगा 130 डिग्री। ये x और y क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल यानी 130। x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। x हमने अज्यूम किया 2a प्लस y किया 3a इज इक्वल टू 130 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे 5a इज इक्वल टू 130 डिग्री, a इज इक्वल टू 130 डिग्री अपॉन 5 से काट देंगे 26। a का वैल्यू कितना आ गया 26 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 26 डिग्री। अब यहाँ से x हम निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू हमने क्या अज्यूम किया 2a, तो 2 इंटू 26, 2 इंटू 26 डिग्री ये हो जाएगा 52 डिग्री। और y निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू हमने क्या अज्यूम किया था 3a यानी 3 इंटू 26 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे 78 डिग्री। ये क्लियर हुआ। अच्छा अब z के लिए हमारे पास z प्लस 130 इज इक्वल टू कितना है, z प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, दिस आर लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर 130 इधर प्लस उधर गया तो माइनस, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री। 180 में से 130 माइनस करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जितने भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एंगल के क्वेश्चन थे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो कितना भी सॉल्व कीजिए। जो बेसिक चल है हम लोगों को सीखना था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, वो हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।